माँ शारदा के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी सुधीर श्रोताओं का संस्कृत विश्वम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और यह संस्कृत काव्यशास्त्र परंपरा के भाग 2 में हम संस्कृत काव्यशास्त्र परंपरा के प्रमुख आचार्यों के संबंध में और उनके ग्रंथों के संबंध में जानेंगे कि यह संस्कृत जो काव्यशास्त्र परंपरा है कितनी समृद्ध है और कैसे है। तो हम यह काव्यशास्त्र के संबंध में पूर्व भाग में बता चुके हैं कि काव्यशास्त्र किसे कहते हैं और उसकी परंपरा को हम 3 भागों में विभक्त करते हैं: प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युग। तो संस्कृत काव्यशास्त्र परंपरा का जो हम प्रथम भाग जिसे हम प्राचीन युग के रूप में बांटते हैं, वो आचार्य भरत मुनि से आचार्य रुद्रट तक जाता है। और मध्य युग आचार्य आनंदवर्धन से आचार्य पंडितराज जगन्नाथ तक। तदनंतर आधुनिक युग आ जाता है 17वीं शताब्दी के बाद। आचार्य विश्वेश्वर पांड्य आदि से लेकर के अब तक ये आधुनिक युग है, जिसमें से मध्य युग ही नहीं है, अपितु प्राचीन युग और मध्य युग दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आधुनिक युग में ही आचार्य अपना कार्य कर रहे हैं। तो यद्यपि वैदिक साहित्य के अंतर्गत कुछ अंश मिलते हैं, पर वैदिक साहित्य को छोड़ करके आगे हम जब चलते हैं तो सर्वप्रथम लौकिक संस्कृत में आचार्य भरत मुनि का नाट्यशास्त्रम है। तो वहाँ से हम चलते हैं, ये प्राचीन युग प्रारंभ होता है और आचार्य रुद्रट तक जाता है। इनमें से जो आचार्य हैं, प्रमुख आचार्य भरत मुनि के बाद में आचार्य भामह, आचार्य दंडी, आचार्य वामन, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य मम्मट, आचार्य कुंतक, आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य पंडितराज जगन्नाथ आदि प्रमुख हैं। इन आचार्यों की एक लंबी परंपरा है। ऐसे बीच में बहुत से और आचार्य आते हैं, किंतु प्रमुख आचार्य यही हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र जो परंपरा है, इसके प्रमुख आचार्य यही हैं जो मैंने गिनाए। इनमें से इन प्रमुख आचार्यों के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के साथ में उनका वर्णन इस वीडियो के अगले भाग में करूँगा, जिसमें से मैं पहले आचार्य भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्रम है, इसको मैं बताता हूँ कि नाट्यशास्त्रम का प्रथम काव्यशास्त्र ग्रंथ है, किंतु नाट्य ग्रंथों पर विशेष रूप से आधारित है। अतः आचार्य भरत मुनि के बाद संस्कृत साहित्य का समग्र विवेचन करने वाला जो काव्यशास्त्रीय ग्रंथ आचार्य भामह का काव्यालंकार है, इसे ही प्रथम काव्यशास्त्र का ग्रंथ मान लिया जाता है। यहीं से काव्यशास्त्र को अलंकार शास्त्र भी कहा जाने लगा है। आचार्य भामह का जो समय है 6वीं शताब्दी माना गया है और इनका यह काव्यालंकार नामक ग्रंथ कुल 6 परिच्छेद तथा 400 श्लोकों में लिखा गया है। नाट्यशास्त्र और अग्निपुराण के बाद सर्वाधिक 39 अलंकारों का वर्णन इसी ग्रंथ में पाया जाता है। आचार्य भामह ने सर्वप्रथम काव्य को परिभाषित किया और अलंकार को काव्य का मुख्य तत्व स्वीकार किया है। अतः ये अलंकार संप्रदाय के जनक भी माने जाते हैं।
धन्यवाद। शेष विषय इस वीडियो के तीसरे भाग में देखें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।